ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ का उपक्रम, प्रद्युम्न का दिग्विजय के लिए बीड़ा उठाना और उनका राज्याभिषेक। तो आइए शुरू करते हैं। बहुलाश ने पूछा, मुने, राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की सहायता से राजसूय यज्ञ का किस प्रकार विधिवत अनुष्ठान किया, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रश्न चेता राजा उग्रसेन ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा। उग्रसेन बोले, भगवान, नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है, उस राजसूय नामक यज्ञ का यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूँगा। पुरुषोत्तम, आपके चरणों की सेवा से पहले कि राजा लोग निर्भय होकर जगत को तिनके के तुल्य समझकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। श्री भगवान ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। प्रभु, सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीतकर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर इंद्र के दिए सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा। उग्रसेन बोले, जो संग्राम में जम्बूद्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके, वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर ये पान का बीड़ा चबाए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रहे, किंतु शंबर शत्रु रुक्मणी नंदन महात्मा प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वे पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समर भूमि में जम्बूद्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊँगा। यदि मैं यह कार्य न कर सकूं, तो मुझे अगम्य स्त्री के साथ गमन का, कपिला गऊ, ब्राह्मण गऊ, गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, शंभरारी प्रद्युम्न का यह वचन सुनकर समस्त यूथपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे और उन सब के सामने यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का बीड़ा उठाया है। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी को यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनियों द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण पूर्वक राजा ने प्रद्युम्न का स्नान करवाया। स्वयं उग्रसेन ने प्रद्युम्न के भाल में तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव यूथपतियों ने उनको नमस्कार किया। उग्रसेन ने महात्मा प्रद्युम्न को खड़ग दिया। साक्षात महाबली बलदेव जी ने कवच प्रदान किया। श्री हरि ने अपने तुरीन में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए तथा अपने शांग धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथ में दिया। वृद्धशूर सेन ने किरीट, 2 दिव्य कुंडल, मनोहर पीताम्बर तथा छत्र आदि 2 चंवर दिए। महामनस्वी वसुदेव ने उन्हें शतचंद्र नामक ढाल दी। साक्षात उद्धव ने सुंदर कंजलिनी केसरयुक्त मंगलमयी माला भेंट की। अक्रूर ने विजय नामक दक्षिणाव्रत शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण कवच नामक यंत्र बांध दिया। उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र मन में कौतुक लिए आ गए। देवर्षि गणों से घिरे हुए ब्रह्म तथा शिव भी वहाँ पधारे। शूलधारी शिव ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने पद्मराग नामक मस्तक में धारण करने योग्य मणि दी। वरुण ने पाश, शक्तिधारी स्कंद ने शत्रुवाहिनी शक्ति, वायु ने 2 दिव्य व्यंजन और यमराज ने यमदंड दिए। सूर्य ने बड़ी भारी गदा, कुबेर ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा अग्निदेव ने परिघ प्रदान किए। पृथ्वी ने 2 योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा वेगशालिनी भद्रकाली ने प्रद्युम्न को भाला भेंट किया। इंद्र ने महात्मा प्रद्युम्न को स्वर्णमंडित ऊंचे शिखर वाला 1000 घोड़ों से जुता हुआ
ब्रह्मांड में अंदर बाहर सर्वत्र गमन करने वाला, हजार पहियों से युक्त, मन के समान वेग वाला, मेघ के समान ध्वनि करने वाला, घंटा के से शब्द वाले आभूषणों तथा घुंघरू वालियों कर्दनियों से सुसज्जित, सहस्रों ध्वजों से सुशोभित महादिव्य रत्न में तथा विजय दिलाने वाला एक रथ प्रदान किया, जो साक्षात विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित था। उस समय शंख और दुदुम्बियां बजने लगी, ताल और वीणा आदि के शब्द होने लगे, जय जयकार की ध्वनि से युक्त मृदंग और वेणुओं के उत्तम नाद से तथा वेद मंत्रों के घोष से वहां का स्थान गूंज उठा। मोतियों की वर्षा के साथ खील और फूलों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की झड़ी लगा दी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल तीसरा अध्याय सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।